हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव चलथिया। और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं करंट अफेयर्स का पार्ट 4 नहीं दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में दोस्तों मैं 5 और 2 7 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों इस साल के। और दोस्तों मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बता दूँ कि मैं यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी एग्जाम्स को एनालाइज करते रहता हूँ। मेरे टेबल पे इनकी बुक्स पड़ी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वहाँ से मैंने एनालाइज़ किया है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन हर बार हर साल बनाता है। तो मैं वहीं से मैंने हेल्प लेकर ये क्वेश्चन टाइप किए हैं। तो ईमानदारी से अपने 5 मिनट दे दो और खुद डिसाइड कर लेना कि ये पार्ट कैसा लगा, वीडियो कंटेंट में दम है कि नहीं। अगर दम लगेगी तो बाकी के 4 पार्ट ज़रूर आप खुद से देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ नेम्ड द साइक्लोन तेज दैट हिट द अरेबियन सी रिसेंटली। दोस्तों एक देश है जिसने नाम दिया है तेज एक साइक्लोन को, जो कि साइक्लोन अपना अरब सागर में आया हुआ था। तो उस साइक्लोन का नाम था तेज। तो तेज नाम किसने दिया दोस्तों? तो अपने भारत ने तेज नाम दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपीपीएससी का पेपर हुआ था 2021 में, एमपीपीएससी का 2021 में एक पेपर हुआ था। तो स्पष्ट एक क्वेश्चन आया था कि भैया एक कहीं का साइक्लोन का नाम था, उसका आंसर शायद श्रीलंका था। वो साइक्लोन का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने क्वेश्चन देखा था तो उसका आंसर श्रीलंका था। तो हर देश कुछ ना कुछ साइक्लोन को नाम देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी ध्यान रखना दोस्तों कि तेज नाम किसने दिया? अपने भारत ने दिया है। अब दोस्तों अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डालूंगा। 4-5 कंट्री के नाम है और 4-5 अपने साइक्लोन के नाम है, जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, गौरव तिलथिया का वादा है। एनालिसिस के बेस पर बोल रहा हूँ, मन से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरा, हु हैज़ रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्नास कंपनी। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये। अब देखो दोस्तों, क्योंकि अभी बिल्कुल अपडेटेड बात यह है कि नवरत्नास कंपनी में दोस्तों और कौन शामिल हो गया है, तो इरकॉन और राइट्स, दो जो कंपनी हैं इरकॉन और राइट्स, इनको बिल्कुल तोते की तरह याद रख लेना, ये ऐड हो गई हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि ये भी मैं बता दूंगा आपको कि आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1 या 2 साल पुरानी बात है, आई थिंक 2022 का क्वेश्चन था जितना मुझे ध्यान है। हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो अपनी भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो अपनी भोपाल में भेल करके कंपनी ना, उसको महारत्न कंपनी का दर्जा कौन से ईयर में प्राप्त हो गया था? तो 2013 उसका आंसर था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में प्री में आया था। तो बिल्कुल महारत्न कंपनी से और नवरत्न कंपनी से हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी अभी लिया है कि अपनी नवरत्न कंपनी में कौन सी 2 कंपनी शामिल हुई हैं, इरकॉन और राइट्स। समझ में आया? ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो कि अपने इंडिया की रैंक क्या है, अपने भुखमरी उसमें हंगर इंडेक्स में अपने इंडिया की रैंक क्या है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हर बार एक ना एक इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, अपने हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है, अपने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या है ना, गुड गवर्नेंस में क्या है। हमेशा एक ना एक इंडेक्स का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बिल्कुल टाइटल के साथ, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कंसिडर किया है। और पता भी होना चाहिए कि अपने इंडिया की क्या औकात चल रही है हंगर इंडेक्स में। तो दोस्तों 111 नंबर की रैंक है। और आपको मैं बताऊं कि कितनी कंट्रीज़ में, तो आपके सुन के होश उड़ जाएंगे, आपको बहुत दुख होगा कि दोस्तों 125 कंट्री में से मात्र 111 नंबर की अपनी रैंक आई है। इसको मतलब इतना पीछे चल रहा है वो। तुम सोचो ना इंडिया की क्या हालत है, बच्चे भूखे मर रहे हैं कुल मिला के। 125 देशों में से अपना देश की रैंक क्या आई? 111। कितना कम डिफरेंस है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी हालत ख़राब बच्चों की, बच्चे सच में भूखे मर रहे हैं। और मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है कि भले ही अपना डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है। हाँ, मैं माना है कि वो टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन भाई, और तुमने दुनिया भर की मूर्ति बना दी, दुनिया भर के ये बना दिए, वो बना दिए, हर कुछ कई बार चीज़ें हर कुछ भी होती रहती है। अंदर मंदिर बन रहे हैं फालतू के, है ना। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, ये भी मैंने एक पढ़ा था एक जगह। लेकिन भाई पहले इस पर भी फोकस करना चाहिए कि अपने देश में बच्चों की स्टेटस क्या है। अगर अपना यूथ अच्छा रहेगा, बच्चे लोग ग्रो करेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तभी तो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपना बढ़ के अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और हेल्प हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है। पहले मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहता था, क्यों ये मंदिर मस्जिद बनाते हैं, क्यों ये मूर्ति बनाते हैं। फिर मैंने बाद में पढ़ा था, मुझे पता चला कि यार इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, इनसे बहुत पैसे आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं ना, तो करोड़ों अरबों रुपये अपना भारत कमाता है, इसलिए ये बनाते हैं। तो ये भी एक तरीके से सही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी हंगर में अपनी रैंक अच्छी हो। अब 111 इतनी वाहियात रैंक है दोस्तों भारत के हिसाब से। भले 2024 चल रहा है, ये वोट मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, लेकिन रैंक यहाँ सुधरनी चाहिए, तब ज़्यादा ग्रोथ होगी। बहुत गंदी बात है, मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं इसको खींचा मैंने।
एक और बात देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जामिनर क्या कर रहा है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ, स्पष्ट मैं बुक का फोटो दिखा दूंगा एक आध दिन कौन सी बुक्स बनाता हूँ। तो नोबेल पीस प्राइज से दुनिया का कौन सा पीस प्राइज मिला है, 69th अवार्ड कौन सा मिला है, पिक्चर में किसको बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट डायरेक्टर का, नरेंद्र मोदी कहीं बाहर के देश में गए हो तो उनको कौन सा बढ़िया अवार्ड मिला है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। किसी को केमिस्ट्री मिला है, किसी को फिजिक्स मिले, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड से एक क्वेश्चन बिल्कुल पत्थर की लकीर है, हिंदुस्तान में क्वेश्चन छपेगा, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक लेडी है प्यारी सी बिल्कुल, नरगिस मोहम्मदी उनका नाम है, who recently received the Nobel Peace Prize for 2023 belongs to which country, तो वो उनका देश का नाम है ईरान। तो नरगिस नाम की जो लेडी है वो ईरान से बिलोंग करती है, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी, मुझे याद नहीं हो रहा था, तो नरगिस जी नरगिन लिख दिए मैंने, नरगिस है, वो नरगिस है ना। तो नरगिस नाम की अपनी प्यारी सी एक्ट्रेस है ना, एक बिल्कुल बॉलीवुड में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत समझदार भी, पता है मुझे लगता था वो समझदार नहीं, लेकिन मैंने उसको इंटरव्यू सुना तो भयंकर नॉलेजेबल है। तो मतलब मेरे को ऐसा मैंने ट्रिक बनाई कि अगर मैं नरगिस से मिल लूँगा तब जाके मेरे माइंड में मेंटल पीस बनेगी, मैं बिल्कुल शांत हो जाऊँगा, खुश हो जाऊँगा, मतलब मुझे तब शांति मिलेगी जब मैं नरगिस से एक बार मुलाकात कर लूँगा। तो ऐसे ट्रिक बनाई थी, तो मुझे पीस वाला याद रहा और ईरान मैंने याद कर लिया। लोग नरगिस इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है कि लोग दौड़ लगाते हैं उसके पीछे, ऐसे ट्रिक बनाई थी मैंने, बाहियात वाली। रैन के अंदर आता दौड़ लगाना, तो नरगिस के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं, ऐसा इस तरीके से मैंने बाहियात ट्रिक बनाई थी, मुझे याद रहा, इसलिए ईरान, आपको भी याद हो गया। अब देखो, Who has received the Nobel Prize for Literature, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनर बनाएगा कौन सा प्राइज़ कब आया है, इंपॉर्टेंट वाला। तो 2023 में लिटरेचर का प्राइज़ दोस्तों, एक बंदे हैं फॉरेन का नाम, उनका नाम है जॉन फॉसे। 3-4 बार देख लेना, जॉन फॉसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लिटरेचर याद रखना। अब मैंने ये भी पता वाहिया ट्रिक बनाई थी, कैसे बनाता हूँ। अब लिटरेचर के अंदर मैं बना लिया लिटा दिया, तो कौन भैया, जॉन अब्राहम से टकराओगे तो इतना बड़ा घूसा मारेगा, पेट में छाती में लात मारेगा कि तुम लेट जाओगे ऐसे धरती पे। तो ऐसी वाहिया ट्रिक बनाई थी, मुझे भाई बहुत हेल्प करती, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो आपको भी याद हो गया, अगर कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो पसंद आए कि नहीं। छठवा, संप्रीति एक एक्सरसाइज हुई है दोस्तों, हेल्ड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। ऐसी दोस्तों एक और क्वेश्चन, हर बार दोस्तों, हर बार की ये वाली एक्सरसाइज कब होती है, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ने अपने यूएसए के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी है, इंडिया ने नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी है, इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी है, इंडिया ने फ्रांस के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी है, इंडिया ने रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए याद कर लेना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों संप्रीति एक्सरसाइज हुई है, संप्रीति। अब मैंने पता किस ऐसे याद रखा था इसको, इंडिया और बांग्लादेश क्यों याद रखा संप्रीति, क्योंकि क्या है, अपने इंडिया ने ही बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद करवाया था दोस्तों, है ना। इसलिए उस टाइम पे देखो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल था ना, तो ईस्ट बंगाल को आज़ाद करवा के बांग्लादेश बना दिया, तभी तो ये वेस्ट बंगाल बना। कभी लंबी कहानी बाद में बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपने इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, तो बांग्लादेश अपना बहुत आभारी रहता है, इसलिए वो हमेशा प्रीति से बात करता है, प्रीति मतलब प्यार से, हमेशा आपसे इज्जत से बात करता है, नरेंद्र मोदी को सम्मान से बुलाता है, इन्वाइट करता है, तो बहुत प्रीति के साथ बिहेव करता है। कौन? बांग्लादेश, क्योंकि अपन ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी। तो वहाँ से मैंने अजीब सी ट्रिक बनाई थी, मुझे याद रहा कि प्रीति के साथ कौन बात करता है, प्यार से, वो अपना बांग्लादेश बात करता है, इसलिए इंडिया और बांग्लादेश मुझे याद रहा। 7वां क्वेश्चन लास्ट इंपॉर्टेंट, हु गॉट बुकर प्राइज़ 2023। दोस्तों प्राइस से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कंसिडर किया है। 2023 का बुकर प्राइज़ दोस्तों एक फॉरेन बंदे को मिला है, जिसका नाम है पॉल लिंच, है ना। 3-4 बार देख लेना, याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। ये सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट सच में पसंद आया हो और मेरा एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और 4 पार्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देखिएगा। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, इन 27 क्वेश्चन में आपके अगर एक क्वेश्चन भी आ गए ना, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपको बिलीफ हो जाएगा कि हाँ भाई चीज़ें ऐसे बेटर होती हैं। ये एनालिसिस के हिसाब से बताए दोस्तों, आपकी हेल्प करने का मेरा पूरा पर्पस है, तो एक बार ट्रस्ट करके वीडियोस देखना। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, थैंक यू।